चलो लेट स्टार्ट। ठीक है, आरडी का पहले बोलो डाउट। एक्सरसाइज पॉइंट 1 का फर्स्ट, उसके बाद कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, फर्स्ट के अंदर इन्होंने कुछ अलग से नाम दे रखे, लेकिन तुम्हें वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही करना है। एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक, ओरिजिन, ठीक है, वो छोड़ दो, तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से समझना प्लीज। इसके अंदर ना अगेन थोड़ा समझने वाला पार्ट है। अभी विजुअलाइजेशन हो जाएगी, क्यों डर रहे हो? ठीक है, ठीक है। ये अब एक चीज समझो, यहां पे एक पॉइंट लेके जाओ, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव यहां पे। अब ये मिरर एक्ट कर रहा, ठीक है। हल्की सी नोटबुक दो कोई। ये मिरर है। अब ये मिरर है, तो जो ये इसका पॉइंट का ये सोर्स है, अब इसका जो इमेज होगा इतना ही एग्जैक्टली नीचे जाके बनेगा। अब ऊपर नीचे मूव कर रहे हो आप, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में मूव। अगर ये मेरा एक्स वाई मिरर है तो मिरर मिरर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो अगर मैं वर्टिकली नीचे आ रहा हूं तो मेरा क्या चेंज करेगा? परफेक्ट। अब जितना जेड ऊपर है उतने जेड एक्स एंड वाई, परफेक्ट। तो अगर जेड ऊपर की तरफ प्लस वाई है तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली exactly। अब ये मिरर मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो मिरर ये है, तो अब इसको पकड़ ऐसे, राइट। अब इस पॉइंट का मिरर इमेज होगा, वो तुम्हें वाई की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो वाई एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी एक्स एंड जेड सेम रहेगा। अब अगर ये मिरर है तो इधर है इमेज, तो इसका सॉरी इधर सोर्स है तो इधर इमेज बन जाएगा, इधर है तो इधर, तो एक्सचेंज हो जाएगा। आप आई होप अटेम्प्ट कर सकते हो अभी, बहुत इजीली हो जाएगा, सीरियसली बहुत इजीली। जब तक 3D स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड में कोई डाउट? कर लोगे अटेम्प्ट? एक बार कर लो, डाउट आएगा दोबारा पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भाई। A cube of side 5 has one vertex at the point 1, 0, -1 and and the three edges from the vertex are respectively parallel to the negative x-axis, negative y-axis and positive z-axis. Find the coordinates of the other vertices of the cube. करें, शुरू करें। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट 3D का ओरिएंटेशन कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके अंदर पॉइंट कैसे मूव करेगा, क्या चेंज करेगा, एक्स चेंज करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, करें, शुरू करें। अच्छा अच्छा, उससे पहले, इस क्वेश्चन को कराने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझाता हूं। ठीक है, ऑनलाइन तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक काम करो, मेरे को दो आरडी दो, एक ये वाली, पुरानी वाली, हाँ बड़ी वाली जो है, ये दे दो, दे दो, दे दो। ऑनलाइन तुम्हें समझने के लिए इस पूरी चीज को एक क्यूब एज्यूम करना पड़ेगा, सॉरी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड तुम्हें जो यहां पर प्रेजेंट है ऑफलाइन, ये रूम को क्यूबॉइड एज्यूम करो, ये पूरा रूम है बेसिकली। ये कॉर्नर क्या है? ओरिजिन। दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस। दिस इज ये पीछे की तरफ वाई एक्सिस एंड ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा मेरे को प्लीज समझा बता देना, ठीक है, आई चेंज माई मेथड। ठीक है, बट अगर समझ में आ रहा है ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, अब ये क्यूबॉइड है, इसके ये चार एजेस को ऑब्जर्व करो, ये चारों एजेस का आगे पीछे नहीं हो रहे, हाँ या ना? तो एक्स एक्सिस के ऊपर सेम डिस्टेंस में है, तो इन चारों का एक्स क्या रहेगा? सेम। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये एक्स एक्सिस है,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। ऐसे ये चारों का एक्स क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब इस रूम की अगर मैं बात करूं, इस रूम की बात करूं, ये एक्स एक्सिस, तो उन चारों का वर्टिसेस का एक्स क्या रहेगा, सेम। इन चारों का एक्स क्या रहेगा, सेम। आई होप क्लियर हुआ। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट, नहीं, अगेन एक्स डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस या एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो उसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलूंगा, एक्स डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, उसको एक्स कोऑर्डिनेट ही। एक्स को मैं वाई में एक्स को क्या बोलूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट बोलूंगा ना, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस नहीं बोलूंगा ना। एक्स डिस्टेंस का मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वो गलत है, वो यहाँ पे अलग चीज है, वो भी आएगा अभी। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इन चारों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। देखो बेसिकली ये समझो सान्या कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कैसे करता है, एक्स एक्सिस के आगे पीछे जाने पे। अब ये चारों के चारों पॉइंट एक्स एक्सिस पे सेम पे हैं, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे। मैं क्या जा रहा हूं, यहां से अगर यहां तक जाना तो मैं वाई में मूव कर रहा हूं, यहां से नीचे जाना तो मैं जेड में मूव कर रहा हूं, यहां से यहां तक आना तो मैं वाई में, अच्छा यहां से यहां तक आना है तो मैं वाई में भी मूव करना, जेड में भी करना है, लेकिन एक्स चेंज नहीं कर रहा। तो इन चारों का एक्स क्या है, सेम। इन चारों का एक्स सेम। आई होप क्लियर हुआ। सिमिलरली ये चार जो हैं, इधर वाले चार, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये चार कोऑर्डिनेट्स मतलब ये चारों के चारों रूम के वर्टिसेस। अब ये चारों के चारों वाई में मूव नहीं कर रहे, यानी कि इन चारों का वाई क्या रहेगा, सेम, सेम। इन चारों का वाई सेम। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ऐसे ही नीचे वाले चारों का जेड सेम और ऊपर गया हाइट चेंज हो गई, इन चारों का जेड सेम। समझ आया ये चीज, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. गुड, गुड। अब इन चारों में से जिसका एक्स सेम है, और ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये चारों का जिनका एक्स सेम है, एक्स सेम है, एक्स पकड़ो, इन चारों का एक्स पकड़ो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस इन एक्स होगा ये इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा एक्स जो है इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना। इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट का एक्स पकड़ो, इन चारों में से किसी भी एक पॉइंट का एक्स पकड़ो, क्योंकि चारों का एक्स सेम है, इधर चारों का एक्स सेम है, तो एक इधर से एक एक्स पकड़ो, इधर से एक एक्स पकड़ो, दोनों का डेल्टा एक्स करो तो क्या आ जाएगा, ये एज की लेंथ, हाँ या ना। राइट, ऐसे कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से एक पॉइंट का एक्स पकड़ो, इन चारों में से एक पॉइंट का एक्स पकड़ो, उनका डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये लेंथ। तो क्यूबॉइड की एक डायमेंशन आ जाएगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो भी है, राइट। सिमिलरली अगर मैंने इन चारों का वाई सेम है, इन चारों का वाई सेम, तो डेल्टा वाई किया तो वो क्या आ जाएगा, अनदर डायमेंशन। ऐसे ही चारों का जेड सेम, नीचे चारों का जेड सेम, डेल्टा जेड किया मतलब चेंज इन जेड ऑब्जर्व किया तो वो आ जाएगा तीसरा वाला, हाँ या ना। अब यार इसका मतलब ये है कि मेरे को जो डेल्टा एक्स मिलेगा, डेल्टा वाई मिलेगा, डेल्टा जेड मिलेगा, वो मेरा क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाँ या ना। श्योर, ये चीज क्लियर है, गुड, गुड, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। देखो वो बोल रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, सॉरी, चलो इस केस में क्यूब हो गया, जिसकी एज है 5 एंड वन वर्टेक्स इज 1,0, -1। ठीक, बाकी तीनों के तीनों एजेस की अगर बात की जाए, ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर ध्यान से देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, 4 वर्टेक्स, इधर 4 वर्टेक्स, तो टोटल 8 वर्टेक्स, ठीक। 1 एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज, ठीक। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, टोटल 12 एजेस, ठीक। एंड एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, टोटल 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस, 6 फेसेस, हाँ जाना, ये क्लियर हुआ, पक्का, श्योर। नाउ
इनमें से वो क्या बोल रहा है, जो एजेस है, एक, अब इसमें से कोई भी एक वर्टेक्स लो, ये वाला लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला लो, 3 परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही हैं, इधर से भी 3 परपेंडिकुलर लाइंस, इधर से भी 3 परपेंडिकुलर लाइंस, हर एज में, हर वर्टेक्स में से 3 परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है। वो बोल रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं, यानी कि एजेस बेसिकली, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, राइट। बट इस पॉइंट से अगर मैं मूव करूं, लेट्स से नाउ दिस पॉइंट इज योर दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब वो बोल रहा है कि एक एज जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दूसरा नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, थर्ड पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, ठीक है। अब अगेन इनमें से एक डायरेक्शन अगेन मेरे को लेके जानी है एक्स एक्सिस वाली, तो एक्स एक्सिस वाली बाहर वाली ले लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर ये बाहर वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो अंदर वाली क्या होगी, तो यस, इस क्यूब का एक एज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, हाँ या ना, राइट। अब यहां से अगर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो इस तरफ क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो मेरी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब यहां से ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव जेड, और मेरे को थर्ड भी पॉजिटिव जेड चाहिए, और तीसरा एज अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, तो मेरी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। एक्चुअली में तीनों कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हुई, क्योंकि किस्मत से मैंने ये वाला वर्टेक्स को ये वाला पॉइंट लिया। अगर मैं ये वाला जो ये जो गिवन है वर्टेक्स एक, अगर मैं रैंडमली इसको ये ले लेता तो सेटिस्फाई ना होती, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो जरा, मान लो ये वर्टेक्स लिया मैंने 0,1, 0,-1, ठीक है। अगेन ये आ गया पॉजिटिव एक्स, ये आ गया पॉजिटिव वाई, एंड ये चला गया पॉजिटिव जेड। अब एक एज गया पॉजिटिव एक्स की तरफ, जो कि मेरे को नेगेटिव एक्स चाहिए था, राइट। एक एज गया नेगेटिव वाई की तरफ, बिल्कुल सही चाहिए। एक गया पॉजिटिव जेड की तरफ, बिल्कुल सही चाहिए, लेकिन एक एज गलत हो गई, तो मेरे को यही लेके जाना है। बात समझ में आया? तो ये बना बना के तुम्हें देखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस राइट। अब देखो, यहां से मैं इस नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा हूं, एग्जैक्टली वही है, मतलब वही गल होगी ना कि आपा पॉइंट चूज करना कि कितने रखना आपा, वही गल होगी। नाउ अब ध्यान से मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है। जैसे ये क्यूबॉइड था, है ना, मैंने क्या बताया कि जो नीचे वाला है एक्स वाई प्लेन वाला, है ना, इसके इन चारों पॉइंट्स का जेड क्या रहेगा, हाँ या ना, श्योर, क्योंकि हाइट नहीं चेंज कर रही, इसलिए रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। क्यों जेड सेम रहेगा, नहीं क्लियर है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ऐसे इन चारों का एक्स सेम होगा, राइट, इन चारों का वाई सेम होगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे ये बेस के चारों पॉइंट्स का जेड सेम होगा, तो इस पॉइंट का जेड क्या है, -1, तो चारों पॉइंट्स का जेड क्या आ जाएगा, -1, हाँ या ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोमा कोमा -1, कोमा कोमा -1, कोमा कोमा -1। आई होप क्लियर हुआ। अब ये ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं वाई की तरफ आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, तो यानी कि इस फेस के अंदर मेरा वाई क्या रहेगा, चारों का सेम। इस पॉइंट का वाई क्या है, 0, तो इन चारों का वाई क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, इसका 0 बन गया, ये तो 0 ही है, इसका आ जाएगा कोमा 0 कोमा समथिंग, इधर कोमा 0 कोमा समथिंग। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट। अब यहां से जो बाहर वाला फेस है, ये वाला फेस, ये फेस के अंदर मैं एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, यानी कि एक्स क्या रहेगा, सेम। तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स का एक्स सेम रहेगा, यानी कि 1 इधर है तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 1 कोमा समथिंग आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, कुछ कुछ तो हिंट मिल गया। अब मेरे को ये बताओ, इसका एज क्या दे रखा है, तो यहां से मैं इस तरफ अगर 5 जाऊंगा तो मेरे को कोऑर्डिनेट आ जाना चाहिए, और ये मैं नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा सिर्फ वाई चेंज करेगा, एक्स एंड जेड क्या रहेगा। अब खुद देखो, इसका एक्स एंड जेड क्या था, 1 and -1, इसका अपने 1 and -1 ऑलरेडी आ चुका है, जो हम सेम सेम बोल रहे हैं उसके थ्रू ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्या बन गया, 1 and -1, और इसका 0 से 5 पीछे तक गया तो क्या आ जाएगा, -5, तो ये आ गया तुम्हारा
-5। आई होप क्लियर हुआ एक्सक्यूज मी सर, जी। ये -5 वाला एक बार बता दो। देखो रीत, इस तरफ पॉजिटिव y है तो इस तरफ नेगेटिव y, हाँ जी सर। तो अगर मैं सिर्फ y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूं, मेरा एक्स एंड जेड चेंज नहीं करना चाहिए। यस सर। तो इस पॉइंट का एक्स अपने आप देखो, 1 एंड -1, 1 एंड -1 ऑलरेडी आ चुका था, ये वाली स्पेस अभी फिल करनी थी। यस सर। तो 0 से अगर मैं पीछे की तरफ 5 की तरफ डायरेक्शन में, -5 सॉरी 5 डिस्टेंस जाऊंगा तो -5 आ जाएगा। ओके सर। राइट, अच्छा अब यहां से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो z पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, तो z +5 हो जाएगा। तो इसका क्या है, -1, तो ऊपर जाऊंगा। अब देखो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो z चेंज करेगा, एक्स एंड वाई चेंज नहीं किया, तो 1 एंड 0 1 एंड 0 ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आ चुका है। तो -1 के अंदर +5 किया तो 4। अब यहां से पीछे की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं x चेंज करूंगा, इधर +x तो पीछे, तो यहां से देखो x चेंज कर रहा हूं तो यानी कि 0 -1 0 -1 ऑलरेडी सेम है। तो 1 से पीछे की तरफ मैं 5 गया तो -4, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो ये वाले फेस के अंदर मेरा y चेंज नहीं कर रहा, तो इन चारों के y सेम थे। ऐसे इन चारों के y क्या होंगे, तो इसका y ऑलरेडी -5 आ चुका है, तो इसका भी y -5, इसका भी y -5 एंड इसका भी y -5, हाँ या ना। अब बेस का z सेम, तो z ऑलरेडी सेम आ चुका है, और ऊपर वाले चारों का भी z क्या आएगा, तो इसका z 4 आ चुका है, तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। राइट, अब x सेम किसका होगा, इन चारों का। ऐसे पीछे वाले चारों का, तो पीछे वाले चार का एक x आ चुका है -4, तो इसका भी -4, इसका भी -4, इसका भी, आई थिंक सब कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हुआ। बड़ी सिंपल चीज है सीरियसली, कोई ऐसी चीज जो मैंने अलग बताई हो आज, सेम चीज है, यही चीज इंट्रोड्यूस की थी मैंने। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ फंडा? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। अगला क्वेश्चन, फोर्थ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फोर्थ के रिलेटेड जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हें बता रखी है बाय द वे, ठीक है। करें, शुरू करें जी। दोबारा ट्राई करना, खुद ट्राई करो दोबारा, ठीक है। देखो यार एक चीज बताओ, ठीक है, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, ठीक है, लाओ जाओ, गिव मी माय क्यूबॉइड। यार वैसे एक सही है, रहने दो, क्यूबॉइड तो है ही है ना, क्यों डबल वेट उठाना। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, अगेन ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तुम यहां पे ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, यहां से अज्यूम करो। अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, इन चारों में से एक पॉइंट लो, चारों का एक्स क्या रहेगा, इन चारों में से एक पॉइंट लिया तो एक्स क्या रहेगा, सेम। एक चीज बताओ, ये पॉइंट के लिए, ठीक है, मेरे को यहां से इतना आना पड़ा एक्स डायरेक्शन में, वो उसका एक्स डिफाइन करता है ना, एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करूंगा, वो उस पॉइंट का एक्स होगा ना। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट तक आना है तो ये एक्स आया, इस पॉइंट तक आना है तो यही एक्स आया, ऊपर वाई गया मैं, एक्स तो उतना ही आया ना। ये पॉइंट तक आना है, एक्स आया उतना ही, फिर वाई फिर जेड गया, मतलब सॉरी फिर वाई फिर जेड गया। एक पॉइंट तक मूव करना है तो मैं सिर्फ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं ना, जैसे एक्स वाई प्लेन के अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मूव कर सकता हूं मैं। तो 3D में अगर जाना है तो वहां तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां से जाऊंगा पहले ए डिस्टेंस, फिर बी डिस्टेंस वाई की तरफ, फिर जेड की तरफ सी डिस्टेंस। उसका और इस पॉइंट का एक सेम थोड़ी ना होगा। मैंने कब बोला एक सेम होगा, मैं उन चारों का बोल रहा हूं। अगेन डब्बे को रिलेट करो, इस रूम को रिलेट करो इससे, ये जो ओरिजिन है ये वो है, ये जो एज है ये एज, ये वो है, तो ये जो 4 पॉइंट्स होंगे ये वो वाले 4 पॉइंट्स होंगे, उन चारों का एक्स सेम आएगा ना। क्योंकि अगर मेरे को वहां तक जाना है तो ए डिस्टेंस जाना है, वो ऊपर तक जाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ एक ही गया, बाकी मैं जेड की तरफ गया।
इस पे आना है तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ ए गया, वाई की तरफ बी आया, लेकिन एक्स की तरफ ए ही आया, तो इस पॉइंट का एक्स और उस पॉइंट का एक्स तो ए ही रहेगा, क्योंकि एक्स की तरफ तो मैं ए ही आ रहा हूं। और ये चीज सोचना क्यों है, मतलब देख के कैसे पता चलेगा, देख के पता चलना चाहिए यार, राइट। कैसे पता चलेगा कि देखो ये पूरे चीज के अंदर मेरा एक्स सेम है, जीरो, क्योंकि मैं एक्स यहां से ओरिजिन से जब मैं इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा हूं तो मैं एक्स की तरफ गया ही नहीं आगे पीछे, तो मेरा एक्स सेम रहेगा। कहने का मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा तो एक्स चेंज करेगा ना यार, बात समझे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब अगर एक्स डायरेक्शन में मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस गया और यहां पे मैंने एक प्लेन को डिफाइन कर लिया, ये राइट। अब क्या इस प्लेन के अंदर अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉइंट इस प्लेन के अंदर, मैं क्या आगे पीछे गया हूं क्या, नहीं। इस प्लेन के अंदर अगर मैं मूव कर रहा हूं तो या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं या तो वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूं, मैं इस आगे पीछे तो हो ही नहीं रहा, प्लेन पे पैरेलल है ऐसे, या वाई या जेड में मूव कर रहा हूं, तो इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स क्या रहेगा, सेम। चेंज करेगा तो अगर आगे पीछे मूव करूंगा एक्स में तो चेंज करेगा, अब इसके अंदर आने वाला पॉइंट जो है वो वही चेंज करेगा। ऐसे ही अगर मैंने इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिया तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा मैं, तो इस प्लेन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट का जेड क्या रहेगा, सेम। अगर ये प्लेन लिया ऐसे लेके गया, अब वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, तो इस प्लेन के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का वाई क्या रहेगा, ये फंडा है ना, फंडा समझो। नाउ अगेन ध्यान से, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, तो ये जो प्लेन आएगा, ये प्लेन के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स क्या रहेगा, सेम। यहां से वाई की तरफ मूव किया तो ये जो प्लेन आएगा इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का वाई क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। अब क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें से चारों में से एक पॉइंट चूज किया मैंने, इधर चारों में से एक पॉइंट चूज किया, तो इन चारों का एक्स जो होगा एंड इन चारों का जो एक्स होगा उनका जो डिफरेंस रहेगा ये लेंथ आएगा, हाँ डेल्टा एक्स, ये लेंथ आएगा, हाँ या ना। ऐसे इस प्लेन का एक मैंने वाई चूज किया, चारों में से कोई भी पॉइंट ले लो क्योंकि चारों पॉइंट्स का वाई क्या सेम, ऐसे इन चारों का वाई क्या है, सेम। तो इधर चारों में से कोई भी एक पॉइंट का वाई ले लो, सेम है, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो उसका वाई ले लो, इधर चारों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो उसका वाई ले लो, इन दोनों का डेल्टा वाई क्या होगा, सेकंड वाली डायरेक्शन, सेकंड वाली लेंथ आ जाएगी। ऐसे इन पॉइंट्स का जेड, इन पॉइंट्स का जेड, कोई भी दो पॉइंट चूज करो उनका डेल्टा जेड निकालो, तीसरी वाली कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा। बात समझे, श्योर, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को एक चीज बताओ, जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर मेरा एक्स फर्स्ट पॉइंट है 3,1,-1 एंड अगला क्या है, सॉरी 3 0 -1, अगला ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। अगर मैं दो पॉइंट्स को चूज करना, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये चूज किया, ठीक है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगला जो पॉइंट होगा वो क्या क्या हो सकता है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगला पॉइंट हो सकता है या तो ये, लेकिन अगर मैं ऐसे मूव किया तो मेरा एक्स क्या रहेगा, इन दोनों का तो एक्स सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाले या एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली डायरेक्शन वाले जो पॉइंट्स है ये वो पॉइंट्स तो नहीं है, ठीक। अगर मैं वर्टिकली ऊपर मूव किया तो जेड सेम, इनके तो जेड भी सेम नहीं है। ऐसे हॉरिजॉन्टली वाई की तरफ मूव किया तो वाई सेम, इनके वाई भी सेम नहीं है। यानी कि अगर एक पॉइंट मेरा ये है तो जो दूसरा पॉइंट है वो वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ, क्योंकि अगर वो वाला पॉइंट हुआ तो एक्स सेम, एक्स चेंज करेगा, वाई एंड जेड सेम रहेगा। ये इस तरफ मूव करेगा, वाई एंड अपना वाई चेंज करेगा, एक्स एंड जेड सेम रहेगा। इसकी तो कोई चीज सेम ही नहीं आ रही, बात समझ में आई, राइट। अच्छा, अब ये सोचो अगर एक पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट ऊपर वाला हो गया, अगर ये दो पॉइंट्स हैं फेस के डायगोनल, ये फेस है ना, ये वाला फेस, ये फेस का डायगोनल मतलब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका डायगोनल, तो ये फेस का डायगोनल हो गया। अब अगर फेस के डायगोनल वाले दो पॉइंट्स हो गए तो अब फिर भी सोचो अगर ये फेस के डायगोनल्स भी हो गए, ठीक, तब भी इस फेस के ऊपर तो लाई कर रहे हैं और फेस के ऊपर एक कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, कौन सा, वाई। इस वाले फेस में वाई सेम होगा, इसके तो वाई भी सेम नहीं है ना, दो कोऑर्डिनेट सेम। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो दो कोऑर्डिनेट सेम, याद करो,
वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो दो कोऑर्डिनेट सेम। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बता दो, पक्का? अच्छा, अब अगर इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे कहीं ना कहीं तो एक कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो वो भी नहीं आ रहा, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एज के ऊपर भी नहीं लाई करे, एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर भी नहीं लाई करे, तो ये क्या होंगे? ये एक्चुअली में डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है। क्या? एक अगर नीचे है तो दूसरा वो ऊपर, जिनका एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ। ये वो पॉइंट्स हैं, मैं यही समझाना चाहता हूं कि ये जो दो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स है क्या? अगर ये क्यूबॉइड के दो पॉइंट्स हैं, क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस हैं? 8। 8 में से कोई भी दो ये नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है? क्योंकि इनका एक्स भी चेंज है, वाई भी चेंज है, जेड भी चेंज है, ये भैया एक अगर ये नीचे वाला है तो इसका डायगोनली ऑपोजिट ये ऊपर वाला ही होगा। जैसे रूम के अंदर ये नीचे से लेके वो ऊपर तक जा रहा है, और नीचे से लेके वो ऊपर तक जा रहा है, और उधर नीचे से लेके ये ऊपर तक जा रहा है, और इधर नीचे से लेके ये ऊपर तक जा रहा है। 4 डायगोनल एग्जिस्ट करती हैं, चारों में से कोई भी एक डायगोनल ले लो, ये वो डायगोनल के एंड पॉइंट्स। पॉसिबल है ना कि और कोई भी होता हो ही नहीं सकता, कम से कम एक या दो कोऑर्डिनेट्स तो सेम होते हैं, अगर कोई और दो कोऑर्डिनेट्स होते तो। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है इन दोनों के डेल्टा एक्स मेरे को देगा एक्स एक्सिस वाला लेंथ, डेल्टा वाई देगा वाई एक्सिस वाली विड्थ, एंड डेल्टा जेड देगा मेरे को। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ अब ध्यान से देखना जरा ये चीज। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं। प्लेन्स आर ड्रॉन to the coordinate parallel to the coordinate planes through these 2 points. Find the lengths of the edges of the parallelepiped so formed. घंटा कुछ नहीं क्लियर होगा। पैरेललोपाइड, अभी रुक जाओ, बस उसको समझ के जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर पैरेललोपाइड का मतलब है क्यूबॉइड। होता क्या है पैरेललोपाइड में डिस्कस करूंगा, आएगा अभी आगे। बट पैरेललोपाइड यहां पे क्या मतलब क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोपाइड होता है। ठीक है? नाउ ये क्या बोल रहा है कि हमें ये तो पता चल गया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल क्या रहा है कि ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट है। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने मतलब कहने का मतलब ये है, स्पेस में एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,1, 0,1, -1। अब मैंने एक्स वाई प्लेन के पैरेलल इस पॉइंट से एक प्लेन बना दिया, ये इनफाइनाइट प्लेन आ जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर नीचे वाला एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन आ गया, एंड वाईजेड प्लेन के पैरेलल ये प्लेन आ गया। तो एक पॉइंट से 3 प्लेन बन जाएंगे, ऐसे इधर से 3 प्लेन बनेंगे, इधर से 3 प्लेन बनेंगे। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट लिया तो इधर से 3 प्लेन कौन से बने? एक ये वाला और एक नीचे वाला। आई होप क्लियर हुआ? एंड इधर से 3 प्लेन कौन से बने? एक ये वाला और एक ऊपर वाला। तो 6, ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये क्यूबॉइड के जो 6 फेसेस वाले प्लेन है, ये 6 के 6 प्लेन बन गए। तो ये 6 प्लेन मिलके क्या बनाएगा? क्यूबॉइड, जिसके ये दोनों क्या है? डायगोनल के एंड पॉइंट्स। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब वो बोल रहा है एजेस की लेंथ निकाल दो, तो एजेस की लेंथ क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो वो इसका भी आ रहा है 5, 5, 5। डन, ये था क्वेश्चन, बट इमेजिन करना बहुत जरूरी था। क्लियर हुआ? अभी भी देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो, कोई भी इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रही तो बोलो। चलें? वो आगे अब तुम देखो कैसे सिंप्लीफाइड करोगे, वर्जन देखोगे। ये मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बताना था ना, मेरे को ये पूरी चीज इमेजिन, कंसेप्ट इमेजिन करवाना था, इसलिए। सर वैसे ये सर मेरी प्रैक्टिस हो गई थी ना सर, काफी कुछ हो जाएगा। तो फिर ड्रॉ। अच्छा, मैं अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना? लेट्स सी, क्यूबॉइड है, उसका एक एज है ए, एक एज है बी, एक एज है सी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो उसकी ये डायगोनल जो बनेगी, इसकी लेंथ क्या होगी? बोलो। सेम किसके सेम? भाई लेंथ निकालनी है। वाह, ध्यान से। ऑब्वियसली ये वाला डायगोनल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उधर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, चारों की सेम होती है। ठीक है ना? अब देखो जरा ऐसे,
ध्यान से प्लीज, मेरे को ये लेंथ निकालनी है, ये समझ आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट नाउ, अच्छा भाईजान इधर से पकड़ो, ठीक है? ये रूम है अपना, ठीक है? तो ये इधर वाला जो एज है ये आ गया अपना ये वाला, ये ऐसे, ठीक है? अब ये नीचे जो बेस है, जमीन फ्लोर, इसका ये मैंने फेस का डायगोनल लिया, ये वाला डायगोनल, तो वो आ गया नीचे ऐसे, ये ऐसे, ठीक? अब ये हटा दो, तो ये ऐसे बन गया। सो इट्स लाइक ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसका ये डायगोनल, एंड ये क्या है? हाइट। तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना ये लेंथ, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट? अब मैं क्या ये बोल रहा हूं, ये आ गया हमारा जो फ्लोर है उसका डायगोनल, फ्लोर का डायगोनल, राइट? और ये यहां पे ऑब्वियसली 90 डिग्री बना रहा है, ये समझ आया ना? श्योर? ये जो फ्लोर है इसका डायगोनल लो, वो आ गया ये डायगोनल, और ये वर्टिकल लाइन ऐसे, तो यहां पे क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये समझ, ये विजुअलाइजेशन हो रही है? और तो ये यहां पे ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक? अब ध्यान से देखो, अब अगर बेस की अगर मैं बात करूं तो एक एज है ए, एक एज है बी, तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या है? ए एंड, तो रेक्टेंगल के साइड्स हैं मेरी ए एंड बी, तो रेक्टेंगल की डायगोनल क्या जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. तीसरा वाला एज क्या है? सी, हाँ या ना? तो अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये हमारी क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम का अपना राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद रखना ये, ठीक है? अच्छा, अब ये भी पता हो जाना चाहिए तुम्हें कि अगर ये फेसेस हैं इसके, ये एजेस की लेंथ है ए बी एंड सी, तो नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, फेस बन रहा है, उसका डायमेंशन क्या है? ए एंड बी, तो नीचे वाले फेस का डायगोनल जो बनेगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, और नीचे जो फेस है और ऊपर जो फेस है वो सेम है, तो ऊपर का भी डायगोनल जो बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये वाला एज है ए, ये वाला एज है सी, तो इधर जो रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, फेस का डायगोनल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। इधर ये नीचे बन रहा है बी, इधर बन रहा है सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, इसका फेस का डायगोनल भी पता होना चाहिए एंड मेन डायगोनल भी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर ये क्यूब हो गया तो ए, तो डायगोनल क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट 3 ए स्क्वायर अंडर द रूट। आई होप क्लियर हुआ। क्यूब के केस में समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट तो नहीं जा रहा? सोचना पड़ेगा, बता दो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा दोबारा। सर ਜਦੋਂ उसके डायगोनल बनाया हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ट्रायंगल 90 डिग्री है, यस, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ एंगल सेम होगा, नो बाय, लेंथ सेम होगी तो होगा ना, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी तो सेम होगा ना। क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। क्यूब के अंदर भी नहीं होगा, ये आएगा तेरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट 2a, और ये होगा ए, लेंथ सेम नहीं है। मैं सोच रहा था कि कॉल में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन चले आगे, Yes. राइट? तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा फिर, एजेस ऑफ पैरेललोपाइड है ना, फाइंड द एजेस ऑफ पैरेललोपाइड, तो एजेस ऑफ क्यूबॉइड है बेसिकली, ये हो जाएगा। अगला फिफ्थ क्वेश्चन सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, ये ट्राई कर लेना। सिक्स्थ, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से देखो जरा प्लीज, इधर आ जाओ, ठीक है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट ये पूरे 3D का ना बेस है, इसी के ऊपर टाइम लगना चाहिए। क्यों? एक क्वेश्चन को देखते ही अच्छे से बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, जब तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीजों को समझो, कोई दिक्कत नहीं, खुद इमेजिन करो, ठीक है? अब देखो जरा अगेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन स्पेस में एक जनरल पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी, जिसका एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई एक्सिस की तरफ बी, जेड एक्सिस की तरफ सी डिस्टेंस मूव करके वो पॉइंट पे पहुंच गए ए कोमा बी कोमा सी, राइट?
अच्छा अब देखो, ये एक्स एक्सिस, ठीक। अब मेरे को निकालना क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। भैया वो तो इस फेस की डायगोनल होगी, हाँ या ना, ये समझ आया? ये डिस्टेंस होगा और क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। मतलब ये एक्स एक्सिस है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वो वाले फेस की डायगोनल। और एक और चीज भाई, एज इट इज बुक हटा ले, तो यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये समझ में आया? मतलब एक्स एक्सिस के साथ इस फेस का डायगोनल क्या एंगल बनाएगा, वहां पे 90 डिग्री बनेगा। नहीं इमेजिन हो रहा, बता दो, नहीं हुआ? ओके, रुको, सबने पॉइंट लिया कहाँ पे, स्पेस में कि कोई स्पेस में पॉइंट लिया ना, ये स्पेस में इन जनरल पॉइंट है, ए कोमा बी कोमा सी, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा क्यूब बन जाता है साइड ए बी सी का, क्यूब बन जाता है ना ये तो। अब अगर मान लो मेरे पास ये स्पेस में एक पॉइंट है ए को, आपने उसको रीजन लेके फिर क्यों बनाया? ऑब्वियसली ओरिजिन के साथ क्यूब बनाऊंगा ना उसका, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के साथ मैंने क्यूब बना दिया ना उसका। है ना, जिस तो मैं ए इधर आ रहा हूं, बी इधर जा रहा हूं, सी इधर जा रहा हूं, तब जाके इस पॉइंट पे पहुंचूंगा ना। ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, जैसे मर्जी ए बी सी मूव करना, जैसे मर्जी मूव कर लो, पहुंचोगे ए कोमा बी कोमा सी पे। पहले एक्स की तरफ चल जाओ, जेड की तरफ, वाई की तरफ, फर्क नहीं पड़ता, वो कॉम्बिनेशन लगा लो जितने लगाने, पहुंचोगे आप ए कोमा बी कोमा सी पे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सर वो 90 डिग्री मैं रुक जा, एक सेकंड रुक जा प्लीज, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ठीक, प्लेन चाहिए मेरे को, लाइन नहीं चाहिए। अब देखो यहां पे ये है ना प्लेन ऐसा, ये एक्स एक्सिस का प्लेन है, ये वो फेस बना रहा हूं मैं, ये फेस बन गया ऐसे। वाई जेड प्लेन नहीं हुआ ना, वाई जेड प्लेन तो ये हुआ, इसके पैरेलल वाला जो उधर प्लेन जा रहा है, ये ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन पे ये बनेगा वाई जेड प्लेन। अब मैं मूव करके इसको वाई ले गया, तो वो वाला प्लेन बन गया ना। अब ये वाई जेड प्लेन नहीं हुआ, वाई जेड प्लेन के पैरेलल वाला प्लेन। अरे ये वाले प्लेन को मैं वाई जेड प्लेन नहीं बोलूंगा, ये वाई जेड प्लेन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, वाई जेड के वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलकर बना है। वो वाला प्लेन जो है वो वाई एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन है। वाई जेड एक्सिस तो ये है, इससे वो वाला प्लेन नहीं बना ना, इस प्लेन के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन ये बन गया, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो फेस बना, ये रेक्टेंगल है, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा मजबूत दो, मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो डायगोनल होगा ये मेरे को निकालना है, ये समझ में आया? क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का यहां पे ये क्यूबॉइड बन रहा था, इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हाँ या ना। तो वो ये फेस का जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ होगी ना, मैं ये बोल रहा हूं, ये पॉइंट समझ में आया? और मैं ये बोल रहा हूं कि अब ध्यान से देखो, ये जो फेस है ये पैरेलल ऐसे है ना, तो ये एक्स एक्सिस इसके साथ 90 डिग्री बना रही है ना फेस के साथ, ये समझ आ रहा है? राइट। अब इसके ऊपर कोई भी लाइन लो, अब ये फेस को हटा दो, तो यहां पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बना ना, वही चीज तो मैं समझा रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूं कि इस प्लेन के अंदर आने वाला कोई भी लाइन लो, ये देखो, ये कोई भी लाइन लो, ये इधर एंगल इसके साथ क्या बनाएगी, ये तो 90 बनाएगी ना। तो उस फेस के अंदर आने वाली कोई भी लाइन लो, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी। इधर ये देखो जरा, ये कोई भी लाइन ले लो इसके अंदर आने वाली। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट, इधर तो ये 90 ही बनाएगा, ये कोई भी लाइन ले लो फर्क नहीं पड़ता। तो उधर का जो डायगोनल है वो एक्स एक्सिस के साथ उधर क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये समझ में आया? श्योर? तो परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्यों बताया मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, तो वहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस फेस का डायगोनल क्या होगा वो फेस का डायगोनल इधर इधर, वो फेस का डायगोनल और ये वाले फेस का डायगोनल क्या रहेगा, सेम। ये फेस का डायगोनल क्या बनेगा, इसके एजेस क्या है, बी एंड सी,
तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो एक्स पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। क्यूबॉइड के अंदर यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये ऐसे डिस्टेंस, और ये यहां पे एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। यहां पे विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, बात समझ में आई। तो ये वाला जो फेस है, इस फेस का जो डायगोनल है, ये डायगोनल मेरे को निकालना। सर जो हमने पॉइंट लिया, पर आपने हमें जो डायग्राम दिखाया, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बनाए तो वो प्रॉपर एक छोटा सेल बना लेगा ना उसके अंदर। क्यूबॉइड इज सेल, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड सेल नाम नहीं, क्यूबॉइड। एक्सवाई प्लेन को मतलब टच कर दो प्रॉपर क्यूबॉइड बनाएगा, मतलब हमने प्लेन को टच करवाया ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, तीनों को टच करता हूं। पॉइंट यहां पे था पूरा इसके साथ लगता हुआ, मैंने जहां पे पॉइंट आया वहां से मैंने वर्टिकल लाइन, मैंने प्लेन्स बना दिए, बात खत्म। तो वहीं पे एजेस बन गए ना, उसके फेसेस बन गए उसके वहीं पे। सर बट वो वर्टिकल लाइंस को उस लेंथ का वो भी तो देने पड़ेंगे ना, हमें तो उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट दिया, तो उसको ओरिजिन से मैंने ज्वाइन करके बना दिया ना उसके फिर ये कि आपने वो पॉइंट को सिर्फ प्लेन्स के साथ ज्वाइन किया। नहीं, प्लेन्स के साथ नहीं ज्वाइन किया, अगेन गलत सोच रहे हो। देखो जरा, मान लो ये पॉइंट है 1,2,3, राइट। तो मैंने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड जो अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके साथ मिलके मैंने क्या किया, इसका क्यूबॉइड कंप्लीट किया। ये समझ आया? सर मैंने तो वही ना, आपने लेंस अपनी तरफ से एज्यूम की, नहीं, जो उसके कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, तो अब देखो ये समझो कि अगर ये 1,2 है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के साथ जो मैं इधर रेक्टेंगल बनाऊंगा उसकी लेंथ तो 1,2 ही आएगी ना। मैं अपनी तरफ से 1 और 2 अज्यूम नहीं कर रहा हूं। ओरिजिन है 0, 0 से स्टार्ट होता है ना, 1 तक जाना है, तो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं ना ये अपनी तरफ से 1 और 2 यार। मैं इसका भी ओरिजिन से 1, 2, 3 का 1 और 2 और 3 अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर रहा हूं। दैट हैज टू बी 1, 2, 3, जो उसका कोऑर्डिनेट्स होगा वही उसका एजेस बनेंगे, ए बी सी, उसके अलावा कुछ और बन ही नहीं सकते। मैं वही समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को 1,2,3 तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस की तरफ 1 ही जाना पड़ेगा, उसके आगे तो जा नहीं सकता। तो अगर ए तक जाना है या बी तक जाना है या सी तक जाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई एक्सिस की तरफ बी, जेड एक्सिस की तरफ सी ही जाना पड़ेगा। मतलब ये ए ही आएगा, ये बी ही आएगा, ये सी ही आएगा। तो हम डायरेक्ट डायगोनल के थ्रू उस पॉइंट पर नहीं, मेरे को इस क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट का, तो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो वो बनेगा उस फेस का डायगोनल। ये समझा रहा हूं, समझे? ऑब्वियसली ओरिजिन से होता है वो, तो इसका फिर वो डायगोनल आ गया ना, वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट हो जाता। ओरिजिन से नहीं निकालना ना, एक्स एक्सिस से निकालना है, वाई एक्सिस से निकालना है, जेड एक्सिस से निकालना है। अब खुद सोचो, इस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जेड वाला ध्यान से समझ आएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली छत ले लो, ठीक, ये जेड एक्सिस, तो उस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा, ऊपर वाली छत का ये डायगोनल, और यहां पे 90 डिग्री बनेगा। ये देखो जरा, ऐसे ये छत की डायगोनल ऐसे बन गई, ये छत की डायगोनल, और ये जेड एक्सिस, तो यहां पे 90 डिग्री बनाना, राइट। तो इस पॉइंट का जेड एक्सिस से ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना इस पॉइंट का जेड एक्सिस से, दैट इज द डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस निकालना था। तो ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ मतलब ऊपर वाले फेस का डायगोनल की जो लेंथ होगी वो आएगा उस पॉइंट का जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है। आई अंडरस्टैंड यार, स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम होगी, इट्स ओके, बट अगेन आपको समझना पड़ेगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और डाउट बताना पड़ेगा अपना। क्लियर हुआ? ऑनलाइन चले? Yes, sir. तो वो फेस की डायगोनल की लेंथ, ये फेस की डायगोनल की लेंथ सेम, इस फेस की डायगोनल की लेंथ निकालो, वो फेस की डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, और वो होगा उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, राइट। अब इस फेस की डायगोनल की लेंथ क्या आएगी, देखो अगर ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो किसी भी पॉइंट का ए कोमा बी कोमा सी का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। वाई एक्सिस से एक्स, देखो एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स वाला पार्ट छोड़ते हो, बाकी दोनों का स्क्वायर करके अंडर द रूट। वाई एक्सिस से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, जेड एक्सिस से ए स्क्वायर प्लस, बात खत्म।
डायगोनल के जो फेसेस के जो डायगोनल आ रहे हैं वो लेंथ निकालनी है बस बच्चे में। अगेन विजुअलाइजेशन काम आएगा इसमें और कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने जो चीज करवाई अगर वो चीज विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। मे बी विजुअलाइजेशन में मैंने जो करवाया उसमें पंगा है या जो आप सोच रहे हो उसमें पंगा है। दोनों में से एक पॉइंट में तो पंगा है ही है। दोनों भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, केस चांस है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। अदरवाइज अब तक समझ आ जाता। भाई एक्सिस गिर गई। चले ऑनलाइन चले। Yes, sir. एक्सिस से निकाल करके उसके जिस भी एक्सिस से अगला वर्ड क्या बोला, निकाल रहे होंगे। अच्छा मेरे को समझ नहीं आया। मैं उसके जो अगले दोनों सपोज हम y से निकाल रहे हैं तो बाकी के एक्स एंड जेड का स्क्वायर, एक्स एंड जेड जीरो क्यों हुआ यार? सर अगर मैं वहां से ऊपर z मूव करूं मैं x और y मेरे को उस पॉइंट का डिस्टेंस जेड एक्सिस से निकालना है। सर वो मैं कह रहा हूं वो वाला तो पॉइंट होगा मैं तो सिर्फ z में मूव करूंगा ना मैंने x और y को मेरे को ये लेंथ निकालनी है। सर बट हमें उस पॉइंट से इधर को आना ना मतलब उस मेरे को निकालना क्या पहले ये क्लियर करो। सर डायगोनल निकाल रहे हैं ना मतलब क्या डायगोनल निकाल रहे हैं? जो पॉइंट हमने लिया वो पॉइंट लिया, हाँ उसका हमने z एक्सिस से क्या निकालना है? डायगोनल निकाल लिया एक पॉइंट का एक जेड एक्सिस से डायगोनल निकाला, इसका कोई मतलब नहीं बना। इसका कोई मतलब नहीं बना। दोबारा सोचो, उस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। अगेन जेड एक्सिस इज अ लाइन, जेड एक्सिस इज अ लाइन, वो एक पॉइंट है तो पॉइंट का लाइन से क्या निकालना है? डिस्टेंस। परफेक्ट। डायगोनल नहीं निकालना, डिस्टेंस निकालना है। वो डायगोनल की लेंथ जो आएगी वो डिस्टेंस होगा। यही गलत काम कर रहे हो। आपको वहां अगेन सुन लो, वहां से यहां तक आना है, यहां से ऊपर नहीं जाना है। पहली बात नहीं जाना है, मैं वही बोल रहा हूं, ये स्टेप पे आप गलत कर रहे हो। पहली बात आपको वहां से यहां तक जाना है, आपका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे को अगर यहां से मान लो ये भाईजान पकड़ो, मेरे को इस पॉइंट से अगर यहां तक परपेंडिकुलरली आना है तो मैं ये मूव करूंगा ना। मैं नीचे से ऊपर क्यों होऊंगा? पहले मैं हूं ही ऑलरेडी इधर, मैं ऑलरेडी हूं ही इधर, मैं यहां से यहां जाऊंगा। मेरे को फर्क क्या पड़ता है ओरिजिन कहां पे है? वहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, क्या फर्क पड़ा? मेरा डिस्टेंस चेंज करेगा क्या? तो आप ओरिजिन का ये वाला डिस्टेंस काउंट क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये, मेरे को वहां से यहां तक मूव करना है। ये मूव करने के लिए मैं ये डिस्टेंस को काउंट, मैं इन पिक्चर आएगा क्यों? पहले बात तो ओरिजिन मान लो यहां पे हो तो आप ये डिस्टेंस क्यों काउंट करोगे? फर्क नहीं पड़ेगा ना ये चीज का। समझो इस चीज को। मेरे को ये डायगोनल निकालना है यार, ऊपर वाले फेस का डायगोनल निकालना, उसका इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ऊपर वाली फेस का डायगोनल, मेरे को पहले सोचो मेरे को मूव क्या डिस्टेंस करना, आपको वहां से ये डिस्टेंस मूव करना है तो ये डिस्टेंस का क्या लेना देना। मैं इसलिए आपको हमेशा फर्स्ट पॉइंट पे रोक रहा हूं क्योंकि आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, आप यहां से ऊपर जाने की कोशिश करो, आप उधर हो ही नहीं, आपको उधर जाने नहीं है, आप वहां पे हो, वहां से यहां तक जाना है। तो इस पॉइंट का इन पिक्चर आना जरूरी ही नहीं है। ये पॉइंट पिक्चर में है ही नहीं अभी। ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिन यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे, ये जेड एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस का फर्क क्या पड़ा? क्लियर हुआ या नहीं? मेरे को ये लेंथ मूव करनी है, फेस का डायगोनल, दैट्स इट। चलें आगे, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. Yes, sir. राइट, लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट दिया है क्यूब के ना, हो जाएगा, ट्राई कर लो। और क्या था होमवर्क? हो गई, शुक्र है। ऑनलाइन चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो शाबाश, लिखो, हेडिंग दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी भी कोई चीज क्लियर ना हो कोई बात नहीं, क्लास के बाद पूछ लो। कोई कुछ बोला? कोई बोला क्या कुछ? लिखो 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 लिखो। डिस्टेंस फॉर्मूला,
देखो x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये डिस्टेंस, ठीक है। 2D में जैसे होता था डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 3D में क्या जाएगा, सेम चीज, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये जाएगा डिस्टेंस दी। क्लियर हुआ? इसका प्रूफ बता दूं ओरली। अगर क्यूब वाली चीज याद है तो ये ओरली होगा। अब देखो कैसे, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है हमारा, ये क्यूबॉइड लेके जाओ, ठीक। इस क्यूबॉइड का ये वाला डायगोनल का एक एंड पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2, ठीक। तो इस क्यूबॉइड का x एक्सिस वाला जो एज है वो क्या बनेगा, डेल्टा x, y एक्सिस वाला, z एक्सिस वाला। तो ये डायगोनल की जो लेंथ होगी इस क्यूबॉइड की, जिसकी डायमेंशन क्या है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 z माइनस z1। तो इसका जो डायगोनल होगा वो एक्चुअली में इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा। और डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा x का एजेस का स्क्वायर एडिशन अंडर द रूट, तो डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, तो ये वही तो है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। चलो अब इसका एग्जांपल, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस which is at distance which is at distance 5 root 2 from the point 2, 3, 4, ठीक है। तो देखो ये x एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट, जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 2, 3, 4 से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5 रूट 2। अब कल हमने देखा था कि x एक्सिस के ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होता है y एंड z क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बस बात। अगर मैं x, y, z ले लू, मैं गया, ठीक। तो इसलिए क्या लेके जाना है, x, 0, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 5 रूट 2। स्क्वायरिंग कर दो, इसको ओपन मत करो। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 50, ये इधर आके हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करो, x माइनस 2 इज प्लस माइनस 5, x इज 2, माइनस 2 को इधर ले आओ तो 2 प्लस 5, यहां फिर 2, तो क्या है पॉइंट, x की वैल्यू या तो 7 या तो एक पॉइंट आएगा 7, 0, 0 या फिर, आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। तो देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर जिनका डिस्टेंस 2, 3, 4 से 5 रूट 2 है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. कर लो, जल्दी करो नोट, ठीक है। आगे लिखो जरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो जो 2D वाला फॉर्मूला है वही 3D वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Z के ऊपर भी सेम कंडीशन आ जाएगी, m रेशियो n में डिवाइड करना, k रेशियो 1 में डिवाइड करना, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करना, m रेशियो n में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल है प्लस, एक्सटर्नल है माइनस। क्लियर हुआ? देखो अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड एक पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है, तो इनको इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करने वाला पॉइंट इंटरनली क्या आएगा, m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो जो x एंड y के अंदर होता था वही z के अंदर हो जाएगा, तो आ जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा mz2 प्लस nz1 बाय, एंड सिमिलरली अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है
तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस, बस याद रखना ऊपर m वाली टर्म पहले तो नीचे भी m वाली टर्म पहले होनी चाहिए, फिर माइनस करना है। तो mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n कोमा mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये एक्सटर्नली आ गया, ठीक है। एग्जांपल पॉइंट है 1,4, -7 2,3,0, इनको इंटरनली एंड एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए। तो पहले इंटरनली 2:3, तो 2 इंटू दिस 3 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो क्या आ जाएगा इंटरनली 2 इंटू 2 3 इंटू 1, नीचे 2 and 3, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो इंटरनली कोमा 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 2 and 3 प्लस प्लस इंटरनली कोमा 2 इंटू 0 3 इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2 and 3 प्लस एंड प्लस। तो ये आ गया मेरा इंटरनली डिवाइड करने वाला। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, इधर श्योर, पक्का ना? नाउ क्या आ गया, 7/5 कोमा 18/5 कोमा -21/5। अब एक्सटर्नली इधर ऊपर नीचे माइनस, तो 4 - 3/2 - 3 कोमा 6 - 12 डिवाइडेड बाय 2 - 3 कोमा 0 माइनस ऑफ -21 डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो क्या आ जाएगा 1/-1, ऊपर 1 नीचे -1, तो -1 कोमा -6/-1 6, 22/-1 -21, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. राइट, नोट करो जल्दी, शाबाश जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द रेशो, find the ratio in which the line joining points, find the ratio in which the line joining points, find the ratio in which the line joining points 3, 4, 5 and 2, -2, 1, 2, -2, 1 if divided by first point, मतलब first part xz plane, second part x plus y minus z, that is equal to 2, ठीक है। देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक पॉइंट क्या दे रखा है 3, 4, 5, दूसरा 2, -2, 1। तो ये लाइन को, ये जो प्लेन है हमारा फर्स्ट केस में एक्स जेड प्लेन, किस रेशो में डिवाइड करता है, ये रेशो निकालना। बात समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो जो रेशो नहीं पता उस रेशो को निकालने के लिए k/1 या λ/1 लैम्डा निकाल लेंगे, लेट्स से k/1 में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, k इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय k + 1, तो क्या आ गया 2k 1 इंटू 3 3 प्लस डिवाइडेड बाय कोमा -2k 4 डिवाइडेड बाय k + 1 कोमा k + 5 डिवाइडेड बाय k + 1। तो ये वो पॉइंट आया जो इन दोनों को k/1 में डिवाइड करता है। अब ये पॉइंट xz प्लेन के अंदर भी लाई करता है, तो xz प्लेन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का y 0 होता है, तो इसका y मस्ट बी 0, तो यानी कि -2k + 4 बाय k + 1 मस्ट बी 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -2k + 4 इज 0 और 2k इज 4 और k इज 2। तो यस, ये 2/1 में डिवाइड करता है।
ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली अगले पार्ट में ये पॉइंट अगेन 3,4,5। ठीक, अब इस बार कौन सा प्लेन है? x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। ये जो होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये 3D में प्लेन बनता है। ये नेक्स्ट ईयर हमें इक्वेशन पूरी डिराइव करनी है, इनफैक्ट सब कुछ है 3D में। ठीक है, बट नाउ अज्यूम करके जाओ ये तुम्हें पता है ये प्लेन है। तो अब इन दिस केस अगेन वी विल अज्यूम कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। बात खत्म। क्लियर हुआ? जैसे इस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, तो इसलिए इस पॉइंट का y इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वेशन में सेटिस्फाई किया। ऐसे इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या है? k रेशियो 1 वाला, वो तो यही आ गया। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो x प्लस वाई यानी कि 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस y माइनस 2k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस z, तो माइनस दिस, तो माइनस ऑफ k प्लस 5 डिवाइडेड बाय दैट शुड बी 2। अब देखो तीनों का एलसीएम k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ट्वाइस ऑफ, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 2k प्लस 2k कटा तो आ गया 7 माइनस k माइनस 5, तो 2k माइनस k इधर आके 3k, 7 एंड 5, 7 माइनस 5 2, 2, राइट। तो ये क्या आ गया? थोड़ी सी गड़बड़ होगी एक्चुअली में। पता क्या है, ये पॉइंट खुद इसके अंदर, ये k की वैल्यू 0 आ गई ना। अरे k 0 आ गया ना, नहीं 0 आ रहा है। 0 रेशियो 1 का मतलब क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? 0। मतलब ये जो पॉइंट है जो 0 रेशियो 1 में डिवाइड करता है वो पॉइंट खुद यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट एक्चुअली में खुद इस प्लेन में सेटिस्फाई कर रहा है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको 3 ले लो, तो ये इक्वल टू 3 कर लो, अब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर लो 3। मैं बताता हूं 2 के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूं, पहले 3 के अकॉर्डिंगली देखो। तो इधर 3 आ गया। ठीक है, तो 3k प्लस k 4k, इधर आ गया 2 3, तो -1, तो k की वैल्यू, अच्छा यार रेशियो नेगेटिव हो सकती है क्या? यस, याद करो मैंने 2D में भी बताया था इंटरनली की हमने फॉर्मूला किसका लगाया? इंटरनली का। लेकिन इंटरनली का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर k नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि दिस प्लेन डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स एक्सटर्नली इन 1/4 रेशो 1, मतलब 1/4। नेगेटिव साइन हटा दो और उसके बजाय एक्सटर्नली लिख दो। समझ आया? श्योर? अब ये समझ लो 2 के कारण, यहां पे 2 होने के कारण हुआ क्या था। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो लाइन सेगमेंट बना ली। अब जो प्लेन जो डिवाइड करना था इस लाइन सेगमेंट को, वो प्लेन खुद इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो प्लेन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर प्लेन यहां से पास करता तो मैं क्या बोलता है? दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस रेशियो आ जाता। लेकिन अगर प्लेन को धीरे धीरे करके पास ले आओ, प्लेन यहीं पे आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस धीरे कम होते 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 तो 0 रेशियो समथिंग आ जाएगा ना, तो रेशियो 0 आ जाएगा। तो ये चीज हो रही थी यहां पे। k 0 क्यों आया था 2 के लिए? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था इक्वल टू 2 करके जो प्लेन आ रहा था उसके अंदर लाई करता था, इसलिए वो 0 आ रहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. राइट, ये नोट करो। लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट find the locus of the point which moves such that sum of its distances from 4,0,0 4,0,0 and -4,0,0 ब्रैकेट डाल भाई।
पॉइंट अगर तुम्हारा x कोमा वाई कोमा जेड है, ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट डालनी बहुत जरूरी है, ठीक है। 4,0,0 एंड -4,0,0 इज 10। ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का सम क्या है, हमेशा 10। तो ये पी पॉइंट का लोकस ढूंढना, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दिस माइनस दिस, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट प्लस दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 10। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसको उधर लेके गए तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 10 माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायरिंग कर दी, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर ओपन होकर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कटा, ये सारा का सारा नेगेटिव वाला टर्म इधर, तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 8x माइनस 8x उधर आके, ठीक है। फिर से स्क्वायरिंग कर दो, 400 x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 256x स्क्वायर प्लस 3200x 2ab, ठीक। अब देखो 8x इंटू 400, तो वो 3200x एंड ये 3200x कटा, 400x स्क्वायर माइनस 256x स्क्वायर 144x स्क्वायर, क्लियर है। 400 वाई स्क्वायर 400 जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10,000, ये आ गया 6400, 16 इंटू 4 6400, माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस 6400 3600, इसको डिवाइड कर दो। तो 12 पे कटा, 3 पे कटा 4, 3 पे कटा 100, 4 पे कटा 25, तो x स्क्वायर बाय 25 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस इज द लोकस। अब ये है क्या, नहीं पता, याद करो 2D में हमने बताया था एलिप्स, याद है वो फिगर बनाई थी इधर, नहीं याद तो बोल दो। 3D से कैप्सूल बनाना, एलिप्स को रोटेट कर दो 3D में, वो कैप्सूल बन जाए, ठीक है। एक काम करो, टैबलेट टाइप, हाँ किसी के मोबाइल में जूम है, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी, लेक्चर ज्वाइन करो। ये खाली करो, क्या ज्वाइन, एक को करना है, सारे मत करो, एक को करना है, कर लिया। वीडियो ऑन करो, ठीक है। इधर पॉइंट आउट करो, इधर इधर आना, बाहर आ, बाहर आ, ठीक है। ये हटा दो, ठीक है। ऑनलाइन इधर ये दिखाई दे रहा है भाई, इधर आ थोड़ा, इधर इधर
ऐसे प्रॉपर ऐसे पकड़, बस बात खत्म। अभी ऑनलाइन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, इसे इधर होल्ड कर, मोबाइल छोड़ दे। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए। एंड इधर इधर होल्ड कर। ठीक है, इधर इधर, और ये निकलना नहीं चाहिए। अब देखो, जैसे जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, ये लेंथ तो इक्वल चेंज नहीं कर रही ना, ये लेंथ। वीडियो ज्वाइन कर लो। कर लिया? ठीक, चलें प्लीज। ठीक है, चलें। अब देखो, ये लेंथ तो चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो यहां पे है तब भी दिस प्लस दिस कांस्टेंट है, यहां पे तब भी दिस प्लस दिस कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो लोकस क्या जाएगा? देखो जरा ये पॉइंट, इसको हटा, हटा दे, हटा दे, ये बनेगा। तो क्या बना? एलिप्स। अर्थ और सर्कल सन वाला जो रिलेशन है, सन यहाँ पे होता है, अर्थ रोटेट करते हैं। इतना ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता अर्थ और सन का, थोड़ा कम इलिप्टिकल होता है। और ये डिस्टेंस क्या हो गया? तभी बोलते हैं कि अर्थ जो है सन के बहुत पास आ जाती है, कभी बहुत दूर चली जाती है। वो एक 365 ईयर्स में एक एक बार होता है। ठीक है ना? आई होप क्लियर हुआ। अब इसी को 3D में अगर देखना है तो पूरा को पूरा घुमा दो, 3D स्ट्रक्चर दे दो, तो ये कैप्सूल टाइप बन जाएगा, वो टेबलेट टाइप बन जाएगा। तो ये वो चीज बनी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? विजुलाइज हुआ? Yes, sir. बंद कर दे। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा 3D। टोटल 3 ही कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वी आर डन, ये नोट कर लो। थैंक यू।